हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष के कौन कौन से कार्य हैं, उनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और भारतीय संसद का वो संचालन किस प्रकार से करते हैं। ये सारी जानकारी हम लोग आज इसमें प्राप्त करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, उनकी शक्तियाँ और उनकी नियुक्ति से संबंधित। तो सर्वप्रथम लोकसभा के प्रत्येक नवनिर्वाचित सदन में सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव होता है। कोई चुनाव हुआ तो उसमें सबसे पहली कार्रवाई ये होगी कि लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदन में सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव होता है। चुनाव सदन के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। जो लोग चुन कर आते हैं तो वो लोग सदन में निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं और उन्हीं में से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 93 यानी आर्टिकल 93 में इसका उल्लेख किया गया है कि उनका किस प्रकार चुनाव होगा, कि कौन कौन से लोग भाग लेंगे, और पूरी प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 93 में दिया गया है। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 93 में है। चुनाव बहुमत से होता है और आमतौर पर यह सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार चुना जाता है। चुनाव प्रक्रिया बहुमत से होता है, अर्थात सार्वभौमिक बहुमत प्रणाली के अनुसार होता है कि अगर किसी को 40 मिल गया है वोट, किसी को 30, तीसरे प्रत्याशी को 30 वोट मिले हैं, तो ये जो 40 यानी जो सबसे अधिक पहला अंक प्राप्त होगा, सबसे बड़ा, उसी को लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाएगा। भले ही पूर्ण रूप से अगर ये दोनों मिलकर के 60 होते हैं, लेकिन नहीं, इनका चुनाव नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा सिंगल एक व्यक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है, सबसे ज़्यादा जिसे वोट मिले रहेंगे, उसी को लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव किया जाएगा। तो ऐसे में सबसे प्रथम हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन बहुमत के आधार पर होता है, आमतौर पर सत्तारूढ़ दल का होता है, और इसके चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 93 में दिया गया है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। आप इन्हें पहचान भी रहे होंगे। ओम बिरला जी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इनके चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल 93 में दी गई है। चुनाव बहुमत प्रणाली के आधार पर होता है और आम तौर पर यह सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार द्वारा चुना जाता है। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार क्या हैं, उनकी ड्यूटी एंड पावर कौन कौन सी हैं। सर्वप्रथम कि बैठकों का संचालन करना, यानी लोकसभा का जो बैठक हो रहा है, सदन की कार्रवाई हो रही है, उसका संचालन करना। अध्यक्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि सदन की कार्रवाई संविधान और नियमावली के अनुसार हो। संविधान के अनुसार हो ही, लेकिन ये जो नियमावली दिया गया है, लोकसभा सदन का एक अपना अलग नियम कानून का एक दस्तावेज होता है जिसके अनुसार उस सदन का संचालन किया जाता है, यानी लोकसभा का संचालन किया जाता है। उसमें सारे कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिस आप देख सकते हैं कि ये भी लोकसभा अध्यक्ष ये भी तय करते हैं कि सदन में कौन बोल सकता है, चर्चा का समय कितना होगा। अर्थात कोई सदस्य या मंत्रीगण या सदन का नेता अगर कोई खड़ा होता है, सदन का नेता से तात्पर्य प्रधानमंत्री से है। लोकसभा के सदन का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है, बहुमत दल का नेता होता है, यानी वो सदन का नेता है। तो अगर कहीं ये दे दिया कि लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो वो लोग कौन कितने समय में दिया जाएगा, उनको कितना समय दिया जाएगा, इन सारे कार्यों का संचालन निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये कार्य लोकसभा अध्यक्ष को करने होते हैं। अब हम बात करेंगे वोटिंग में निर्णायक मत देना। समान परिस्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेते। कोई बिल है, कोई विधेयक है, उसे सदन में प्रस्तुत किया गया, तो सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष उसमें भाग नहीं लेते हैं। यदि मत बराबर हो जाते हैं तो अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है। यदि मत बराबर हो जाते हैं तो अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है। अर्थात कोई बिल है, कोई विधेयक है, उसके पक्ष में या विपक्ष में या उसके समर्थन विरोध में अगर बराबर बराबर मत पड़ जाते हैं, तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होता है वो निर्णायक मत होता है। ये तभी वोटिंग करता है, लोकसभा अध्यक्ष तभी वोटिंग करेगा
जब बराबर बराबर उसके समर्थन में और विरोध में किसी विधेयक और किसी बिल के विरोध में मिलते हैं, तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। विनय और मर्यादा को बनाए रखना, सदन की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने का कार्य अध्यक्ष करता है। कोई उपद्रव ना हो, ज़्यादा शोर शराब ना हो। एक अगर सदस्य सदन में अपनी बातों को रख रहा है, कोई मंत्रीगण सदन में अपनी बातों को रख रहा है, तो उसकी बात रिकॉर्ड तक पहुँचे, और इस तरीके से सदन की संचालन की कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि कोई सदस्य अशोभनीय व्यवहार करता है, उसे सदन से निलंबित किया जा सकता है। ये लोकसभा अध्यक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है कि कोई सदस्य, ये कोई मंत्रीगण या कोई सदस्य सदन में बोल रहा है, तो ऐसे में कोई दूसरा सदन आकर के उस बिल को न फाड़ दे, वहाँ पर शोर न मचाने लगे, या उनको अपनी बात को रखने में सदन को प्रभावित न करे, तो ऐसे में कोई कार्य करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकता है। वो उस दिन के सदन से बाहर कर सकता है, या पूरे सत्र के लिए वो उस सदस्य को जो उपद्रव लोकसभा सदन में मचा रहा था उसे वो बाहर कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां हैं। ये नए संसद सत्र का, ये जो आप नए सदन का ये चित्र है, आप देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या हैं। सदन की कार्रवाई का प्रबंधन करना, संसद के नियमों का पालन करवाना, यानी जो नियमावली है उसका पालन करवाना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। कार्य सूची का तय करना, एजेंडा तय करना कि आज किस विषय पर कार्रवाई होगी, किस विषय पर चर्चा होगी, कौन से विधेयक या बिल सदन में रखे जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे। इन सभी कार्यों को, सूची को तय करना, इनके नियमों को बनाना, सदन की कार्रवाई का संचालन करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। विधान संबंधी शक्तियाँ, विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देना। सर्वप्रथम अगर कोई मंत्रीगण अपना सरकारी विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करता है। चर्चा के नियमों और समय का निर्धारण करना कि कौन कौन किस रूल के तहत, आप सुने होंगे कि ये सदन में ये चर्चा इस रूल के तहत होगा या दूसरे नियम के तहत होगा, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुशासनात्मक शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं, जैसे सदस्यों के अनुशासन का पालन करवाना, गलत व्यवहार के लिए सदस्यों को निलंबित करना, जिसे हमने पहले ही देखा। विशेषाधिकार का संरक्षण, सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार की रक्षा करना। जैसे यह है कि सदन का कोई सदस्य अगर सदन में कोई बात रखता है तो उस पर बाहर चर्चा नहीं की जा सकती, या सदन में किसी कहे गए शब्द को कोई कंटेम्प्ट नहीं बना करके कोर्ट नहीं जा सकता। और विशेषाधिकार लोकसभा अध्यक्ष को यह है कि निर्णायक मत का प्रयोग करना। जब दो किसी विधेयक के समर्थन या विरोध में समान वोटिंग होता है तो उसमें निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देता है। मतदान बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देना। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां कौन कौन से हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल का प्रबंधन करना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रश्नकाल और शून्यकाल कौन सा है। प्रश्नकाल संसद में प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल का होता है। अब प्रश्नकाल में एक तारांकित प्रश्न होते हैं, एक अतारांकित प्रश्न होते हैं। अब आपको ये जानना होगा कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनका उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनमें लिखित उत्तर दिया जाता है, यानी अतारांकित प्रश्न जिन्हें लिखित रूप में उत्तर दिया जाता है और इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो आपको ये जानना चाहिए कि तारांकित प्रश्न जिसमें आपको लिखित में भी जवाब मिलेगा, लोकसभा में मौखिक भी मिलेगा और आप इस पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी तारांकित प्रश्नों के लिए आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं सदन में, और तारांकित प्रश्नों में पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रश्नकाल की अवधि क्या होती है। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल की अवधि होती है। शून्यकाल की अवधि कब होती है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि शून्यकाल होता क्या है। शून्यकाल 1960 के दशक में भारतीय संसद की एक परंपरा की देन है। ये सबसे पहले शून्यकाल की शुरुआत भारत में हुई। इसमें किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जा सकता है, यानी बिना सूचना के
तो शून्यकाल में बिना सूचना के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया जा सकता है। शून्यकाल का न तो संविधान में, संसद के नियमों में कहीं इसका वर्णन किया गया, न ही संविधान में इसका वर्णन किया गया, और इसका अधिकतम समय सीमा 25 से 30 मिनट के लिए होता है महत्वपूर्ण मुद्दे को इसमें सदन में उसको उठाने के लिए। वित्तीय विधेयकों का निर्धारण करना, यह तय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका पूर्ण रूप से अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है। इस संदर्भ में उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। यानी कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसका पूरा का पूरा निर्धारण करने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, और वो जो अंतिम निर्णय लेता है कि वही सर्वांगीण रूप से मान्य होता है। संसदीय समितियों का गठन करना, विभिन्न समितियों का गठन करना और उनके कार्यों का मार्गदर्शन देना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। जैसे कोई महत्वपूर्ण विषय या विधेयक है जिस पे चर्चा होनी है, अभी वक्फ बोर्ड पे चर्चाएं हो रही हैं, उसके लिए अलग समिति का गठन किया गया है। इन समितियों का गठन करना, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, क्या चर्चाएं होंगी, और उस समिति के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करना कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को पदमुक्त किए जाने की प्रक्रिया क्या है, कि लोकसभा अध्यक्ष को पदमुक्त कैसे किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए सदन में विशेष प्रस्ताव पेश करना। विशेष प्रस्ताव पेश करने से पहले प्रस्ताव को कम से कम 14 दिन पहले नोटिस के साथ प्रस्तुत करना होता है। यानी आप उन्हें हटाना चाहते हैं, ऐसा प्रस्ताव अगर आप ला रहे हैं तो उस प्रस्ताव को 14 दिन पहले उस नोटिस को देना पड़ता है। 14 दिन पहले ही, किसी को भी हटाने से पहले। प्रस्ताव को सदन में पूर्ण बहुमत से पारित होना होता है। यानी सदन का तात्पर्य सिर्फ लोकसभा में इसको पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है, ताकि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सके। हटाए जाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94 में इसका वर्णन किया गया है। यानी आर्टिकल 93 में इनकी नियुक्ति की प्रक्रियाओं का उल्लेख है, और 94 में, आर्टिकल 94 में इनको हटाए जाने की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। इस प्रकार आज हम शून्यकाल, जो भारतीय संसदीय परंपरा की देन है, जो 1960 में प्रारंभ हुई, इसको हमने पढ़ा। प्रश्नकाल जो 1 घंटे का होता है, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक इसको देखा जाता है। तारांकित प्रश्न, जिनमें लोकसभा में आप मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते और जिसमें लिखित उत्तर दिया जाता है। इन सभी चीज़ों का हमने अध्ययन किया, और अगर आपको ये उपयोगी लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर कोई त्रुटि हुई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और आपको किन्हीं और विषयों पर अगर ऐसी जानकारी चाहिए या इसमें क्या सुधार हो सकता है, हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।